ये है ऑटोकास्ट का बिल्कुल नया कारप्ले एआई बॉक्स जिसका नाम है ऑटो एआई बॉक्स P3 और इस वीडियो में हम इस फैबुलस डिवाइस को डिटेल में दिखने वाले हैं। ऑटो एआई बॉक्स P3 ब्रांड का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में से एक है जिसमें हमें एक HDMI पोर्ट भी मिलता है। मतलब कि ये डिवाइस ना सिर्फ आपकी गाड़ी के फैक्ट्री फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है एक एंड्रॉइड टैबलेट में, बल्कि आप अपने किसी भी नॉर्मल मॉनिटर को इससे कनेक्ट करके उसे एक स्मार्ट मॉनिटर भी बना सकते हैं। आपको शायद पता ही होगा ऑटोकास्ट फिलहाल मार्केट में टॉप ब्रांड्स में से एक है जो ऐसी डिवाइसेज में स्पेशलाइज करते हैं, तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए है कि इस ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स अपनी अपनी कैटेगरीज में प्रीमियम हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि मेरे पास आप सबके लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन भी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें और अब बिना और देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉक्स में नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलता है। हमें एक स्क्वायर बॉक्स मिलता है एक कवर के अंदर। इस कलरफुल बॉक्स केस के सामने हमें डिवाइस की एक पिक्चर मिलती है। टॉप राइट में है कंपनी ब्रांडिंग और मॉडल नेम और बॉटम लेफ्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। ये 8GB रैम और 128GB रोम यानी इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। हम इसके सॉफ्टवेयर को इसी के यूजर इंटरफेस में जाके अपडेट भी कर सकते हैं जो काफी कन्वीनियंट रहने वाला है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें इसमें HD आउट ऑप्शन मिलता है क्योंकि डिवाइस में एक HDMI पोर्ट भी है। नीचे की तरफ कुछ लोगोस मिलते हैं जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो, गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब और वाईफाई। ऊपर की तरफ हमें QR कोड देख सकते हैं जिससे डायरेक्टली प्रोडक्ट का वेब पेज खुल जाता है और उसके बगल में लिखा है इसका मॉडल नेम। और पीछे की तरफ हम कुछ रिपीटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो हमने अभी तक बाकी साइट्स में देखी है। ऑटो एआई बॉक्स P3 में एंड्रॉइड वर्जन 12 प्री इंस्टॉल्ड आता है जिसे पावर मिलती है Qualcomm के स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर चिपसेट से। ये वायरलेस एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है कम से कम iOS वर्जन 10 के फोन्स के साथ और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो भी कम से कम एंड्रॉइड फोन्स वर्जन 11 के साथ। और ऑफ कोर्स ये डिवाइस उन गाड़ियों के साथ कंपैटिबल है जिनमें वायर्ड एप्पल कारप्ले फंक्शनैलिटी बिल्ट इन है। और सामने ही हमें देखने को मिलता है ऑटो एआई बॉक्स P3 जिसे हम कुछ ही देर में देखेंगे डिटेल में। हमें कुछ पेपर वर्क मिलता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। दो हाई क्वालिटी की ब्रेडेड USB केबल्स मिलती है जिसमें एक केबल है टाइप C to C और दूसरी है टाइप C to A और एक नॉन ब्रेडेड बाईपास पावर केबल भी मिलती है जो USB टाइप A to C केबल के साथ यूज होगी। मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा जब हम इसे मेरी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। चलिए मेन डिवाइस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसकी बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब है। हमें एक सर्कुलर डिवाइस मिलता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ जो ऊपर के ग्लास को स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक बीच में कंपनी ब्रांडिंग और इसके चारों ओर एक किस्म का डायल भी मिलता है जो बाय द वे कई डिफरेंट कलर्स में लाइट अप भी होता है। इन्हें भी हम कुछ ही देर में देखेंगे। बीच में है एक मेटालिक रिंग और उसके नीचे है हार्ड प्लास्टिक। साइज की बात करें तो इसका डायमीटर है 8 सेंटीमीटर का। ये करीब 2 सेंटीमीटर लंबा है और एग्जैक्टली 111 ग्राम्स का है इसका भार। हमें इसकी बाउंड्री पे सभी पोर्ट्स मिलते हैं जैसे कि टाइप C पोर्ट इसे ऑन करने के लिए और HDMI पोर्ट इसके HD आउट फीचर को एक्सेस करने के लिए। बगल में एक रबर केसिंग भी मिलती है जिसके पीछे हमें एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट्स भी मिलते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 256GB का कार्ड सपोर्ट करता है। अगर आप इन पोर्ट्स को यूज करने वाले हैं तो ध्यान दें कि दोनों कार्ड्स की चिप्स एक दूसरे की तरफ हो और डिवाइस के नीचे हमें मिलते हैं कई सारे वेंटिलेशन होल्स और इस डिवाइस का मॉडल नेम एंड सीरियल नंबर। चलिए तो हम इसे मेरी गाड़ी किया सोनेट में कनेक्ट करके इसे टेस्ट कर लेते हैं। मेरी गाड़ी में एक USB टाइप A पोर्ट मिलता है दोनों वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो के लिए। मतलब कि साथ में दिया गया टाइप C to C केबल मेरे किसी काम की नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में एक टाइप C पोर्ट है टाइप A के बदले तो आपको बस केबल की एक साइड को डालना है डिवाइस में और दूसरी साइड को डालना है गाड़ी के टाइप C पोर्ट में और ये डिवाइस आसानी से चल जाना चाहिए। लेकिन मेरे केस में ऑटोकास्ट रिकमेंड करता है कि हम टाइप A to C केबल की दूसरी साइड को बाईपास पावर केबल में डालें, जिसके बाद फिर ये हिस्सा जाएगा गाड़ी के टाइप A पोर्ट में और दूसरा हिस्सा जाएगा एक USB कार्ड चार्जर में जो बाय द वे पैकेजिंग में इंक्लूडेड नहीं आता। तो आपको इसे खरीदना पड़ सकता है अपनी गाड़ी के लिए। पर्सनली मैं इस साइड को मेरी गाड़ी की इस टाइप A चार्जिंग ओनली पोर्ट में डाल रहा हूँ जो बिना किसी दिक्कत के काम कर रहा है। तो अगर आप भी ये डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं तो शायद आपको भी ऐसा ही कोई पोर्ट पहले ट्राई कर लेना चाहिए है अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कोई पोर्ट आता हो तो। वैसे मैंने डिवाइस को डायरेक्टली टाइप A to C केबल के साथ भी कनेक्ट करके देखा जो मेरे केस में बिना किसी प्रॉब्लम के चल रहा था। मगर फिलहाल हम ब्रांड की रिकमेंडेशन के हिसाब से चलते हैं और यूज करते हैं इस बाईपास पावर केबल को और करीब 30 से 35 सेकंड्स के बाद आपको एक वार्निंग पेज दिखाई देगा स्क्रीन पे जिसमें बेसिकली हमें बताया जाता है कि गाड़ी चलाते समय वीडियोस देखना सेफ नहीं है और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा की तरह इस तरह की वीडियोस मेनली बनाई जाती हैं आपकी गाड़ी में बैठे को पैसेंजर्स के लिए और ना कि उनके लिए जो गाड़ी चला रहे होते हैं। हो सकता है कि ये डिवाइस पहली बार यूज करने में खुद से रीस्टार्ट हो जाए जो बेसिकली आपकी गाड़ी के स्क्रीन साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करेगा और हो गया। आपको भी अपनी स्क्रीन पे अब ऐसा ही एक यूजर इंटरफेस देखने को मिलना चाहिए है जो हम यहाँ देख सकते हैं।
डिवाइस के ऑन होते ही हम सबसे पहले नोटिस कर सकते हैं इसके ऊपर की एम्बिएंट लाइट्स को। डिवाइस इंटरफेस के अंदर हमें इसके लिए एक डेडिकेटेड ऐप मिलती है जिसमें हमें कई ऑप्शंस मिलते हैं इसकी लाइट्स को चेंज करने के लिए। हमें टोटल 5 डिफरेंट लाइटिंग मोड्स मिलती हैं। इन्हें ऑफ करने के अलावा आप अपनी गाड़ी के एस्थेटिक्स के हिसाब से इन लाइट्स को चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहो। पर्सनली मैंने ज्यादातर यूज किए हैं अब तक सिक्वेंशियल और ब्रीदिंग मोड्स। ऑटो एआई बॉक्स P3 के पूरे इंटरफेस को नाम दिया गया है ऑटो ड्राइव 2.0 का। इस मेन मेन्यू के राइट साइड में हमें एक साइड डॉक मिलता है जिसे नेविगेशन बार भी बोलते हैं, जिसे हम चाहे तो हटा भी सकते हैं या स्क्रीन के लेफ्ट साइड में भी मूव कर सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं टाइम, वाईफाई और सिम नेटवर्क स्टेटस इंडिकेटर्स को, और इनके नीचे हम कुछ आइकन्स भी देख सकते हैं। इन 4 स्क्वायर्स को टच करने पे हम एप्स मेन्यू को खोल सकते हैं, लेकिन वापस जाने के लिए हमें इस होम बटन को टच करना होगा। दूसरे आइकन को टच करने से हम कंट्रोल सेंटर खोल सकते हैं जिसमें हमें कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि बचा हुआ रैम, रोम, CPU यूसेज और नेटवर्क की स्पीड भी। हम कैशे को क्लियर भी कर सकते हैं डिवाइस की स्पीड बढ़ाने के लिए, और सेटिंग्स के अलावा कार के मेन मेन्यू में भी जा सकते हैं, और हम एक सिंपल टच से वाईफाई या सिम नेटवर्क को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन ना हो तो भी आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं एक वायरलेस माउस को यूज करके, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। हम नोटिस कर सकते हैं कि हमें यहाँ एक बैक बटन भी दिया गया है जो काफी अनयूजुअल लेकिन जरूरी भी है। आज तक मैंने जितने भी एआई बॉक्सेस रिव्यू किए हैं उनमें से किसी में भी बैक बटन नहीं मिला। हो सकता है कि ये आपको एक छोटी सी चीज लगे, लेकिन पूरे इंटरफेस पे कोई भी बैक बटन नहीं मिलता। तो अगर आप किसी भी ऐप में कहीं फंस जाते हैं तो आपके पास बैक बटन के बिना सिर्फ होम पेज पे जाने का ही ऑप्शन बचता है, जो काफी इनकन्वीनियंट है। पुराने सभी डिवाइसेस में हमें एक फ्लोटिंग बबल भी मिलता था जहाँ एक बैक बटन मौजूद था, और हाँ, इस डिवाइस में भी हमें वैसा ही एक फ्लोटिंग बबल देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में चले तो हमें ऊपर 4 आइकन्स मिलते हैं जिन्हें हम किसी और ऐप के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। हमें यहाँ भी एक एग्जिट बटन मिलता है बाहर जाने के लिए, और बाकी के सभी आइकन्स दरअसल विजेट्स हैं जिन्हें हम जैसे चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल एक एंड्रॉइड डिवाइस की तरह, जो काफी बढ़िया लगा मुझे। मेन मेन्यू राइट में भी एक्सटेंड होता है जहाँ हम सभी न्यूली डाउनलोडेड एप्स देख सकते हैं। हम इस पेज को भी होम पेज सेट कर सकते हैं और यहाँ भी डिफरेंट विजेट्स या एप्स को ऐड भी कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से। तो हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं इस डिवाइस को कस्टमाइज करने के लिए, जो मुझे अच्छा लगा। एप्स मेन्यू को एक्सेस करने का दूसरा तरीका है किसी भी मेन मेन्यू पेज से ऊपर स्वाइप करके। राइट साइड में कंट्रोल सेंटर आइकन के अलावा हम कुछ और फंक्शंस भी एक्सेस कर सकते हैं बाकी के तीनों आइकन्स को दबाए रखने से। 4 स्क्वायर्स को लॉन्ग प्रेस करने से हम सभी रीसेंट एप्स को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करने से हम स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, जिससे गाड़ी में बैठे सभी लोग अपनी पसंद की चीजें देख सकते हैं स्क्रीन पे। और फाइनली होम बटन को लॉन्ग प्रेस करने से हम वॉइस या गूगल असिस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है अपने मोबाइल डिवाइस से वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले चलाने का इस ऐप से, जिसका नाम है मल्टीप्ले। आपको दिखाने के लिए मैं अभी अपना Samsung S24 Ultra कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फोन में सिर्फ वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है और फोन को डिवाइस से पेयर कर लेना है, और ठीक ऐसे ही बड़ी आसानी से अब हमारे पास है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। इसमें सभी एप्स बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे कि वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो में काम करती हैं, और लेटेंसी भी कम से कम मिली मुझे टेस्टिंग में। आईफोन्स भी सिमिलर तरीके से ही कनेक्ट होंगे। यहाँ मैंने अपना आईफोन SE कनेक्ट किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। चलिए अब जल्दी से इस डिवाइस में दिए गए कुछ जरूरी एप्स की फंक्शनैलिटी को चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हर डिवाइस की तरह आप अपने ऑटो एआई बॉक्स P3 के फर्मवेयर को भी अपडेट कर लें। एप्स मेन्यू की लिस्ट में आपको एक ऐप दिख जानी चाहिए है जिसका नाम है सिस्टम अपग्रेड। यहाँ से आप भी बिल्कुल मेरी तरह बड़ी आसानी से अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर को चेक और अपडेट भी कर सकते हैं। ऑटोकास्ट अपने डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है, जिससे सभी नोन बग्स और इश्यूज सॉल्व किए जाते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार और Z5 भी बिल्कुल बढ़िया काम करती हैं, जो गाड़ी चलाते टाइम भी यूज कर सकते हैं, जो आपके साथ बैठे आपकी फैमिली के लिए एक फेवरेट एंटरटेनमेंट ऑप्शन रहने वाला है। अगर आपके पास कोई भी पर्सनल वीडियो फाइल्स या मूवीज सेव्ड हैं आपके अपने मेमोरी कार्ड में, तो आप किसी भी ऐप को यूज करके उन्हें भी देख सकते हैं। आप इसमें दिए गए फाइल मैनेजर को यूज करके अपनी सभी वीडियोस, म्यूजिक और फोटोज को अच्छे से सॉर्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसी ही कोई और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमें इसमें दी गई ऐप IPTV स्मार्टेस्ट प्रो से लाइव टीवी चैनल्स देखने का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी सब्सक्रिप्शन सर्विस नहीं है, मैं आपको कोई भी सैंपल वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। Spotify जैसे म्यूजिक एप्स भी इसमें परफेक्टली काम करते हैं और मुझे किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन इशू नहीं मिला। गूगल मैप जैसी नेविगेशन एप्स भी बिल्कुल अच्छे से काम करती हैं और मुझे किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं हुई ट्रैवल करते टाइम भी, मतलब कि GPS भी सही चलता है इसमें। और ऑफ कोर्स गूगल प्ले स्टोर बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे चलना चाहिए है, जिसमें हम वॉइस सर्च भी यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ ही सीमलेस काम करता है और एप्स के बीच में लेटेंसी भी बहुत कम मिली मुझे। अगर आप अलग से कोई सिम कार्ड
इंटरनेट नहीं भी यूज करते हैं तो भी आप इसके सभी फीचर्स यूज कर सकते हैं। आपको बस इसमें वाईफाई ऑप्शन को यूज करना है और गाड़ी में किसी भी मोबाइल डिवाइस के हॉटस्पॉट से इसे कनेक्ट करके उस डिवाइस के इंटरनेट को यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल डिवाइस है और अगर आप अपने वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले भी उसी से कनेक्ट करते हैं तो आपको बार बार फोन के हॉटस्पॉट को एनेबल डिसेबल करना पड़ेगा इसके सभी फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए। और एक काफी प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है कि अगर आप इस डिवाइस के सेटिंग्स में हॉटस्पॉट को ऑन कर दें और अपनी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को इसी का इंटरनेट यूज करने दें, बिल्कुल एक वाईफाई की तरह। जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाने के बाद मैं बड़ी आसानी से फोन कॉल्स कर पाया एंड कुछ म्यूजिक भी प्ले कर पाया डायरेक्टली अपने फोन से ही। लेकिन हाँ, मुझे ऑटो एआई बॉक्स P3 में कोई भी डेडिकेटेड फोन ऐप नहीं मिली, जिसकी वजह से मेन डिवाइस में डले सिम कार्ड से फोन कॉल्स ना तो लग पाई और ना ही मैं उन्हें रिसीव कर पाया, जो मुझे इस डिवाइस की एक लौती लिमिटेशन या कमी महसूस हुई। मैंने कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स को भी इंस्टॉल करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी काम नहीं करी इसके साथ। दूसरी साइड वाले को मेरी आवाज ही नहीं पहुंची किसी भी ऐप से, और अगर कोई डिवाइस में डले सिम पे कॉल भी करता है तो भी इंटरफेस पे किसी भी तरह का नोटिफिकेशन भी नहीं आता, जिससे सभी कॉल्स हमेशा अनआंसर्ड रही। हो सकता है कि ये इशू सिर्फ मेरे डिवाइस में ही हो, लेकिन मैंने इसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने इसमें कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एप्स को भी डाउनलोड और इंस्टॉल किया था। इनसे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस ऑटो एआई बॉक्स P3 में 8 GB की ही रैम मिलती है 8 कोर्स के प्रोसेसर के साथ और 128 GB की इंटरनल मेमोरी या रोम। एंड्रॉइड वर्जन 12 चल रहा है इसमें फिलहाल, जिसे हम आगे जाके अपग्रेड भी कर सकते हैं सिस्टम अपग्रेड ऐप के साथ। हमें वाईफाई 5 मिलता है इसमें ब्लूटूथ वर्जन 4+ के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट जिसमें एक 1.8 GHz की क्वाड कोर चिप है और एक 2 GHz की क्वाड कोर चिप, और फाइनली करंट टेम्परेचर रीडिंग्स इस डिवाइस की और इसके सभी कंपोनेंट्स की भी। गेमिंग की बात करें तो हम बड़ी आसानी से किसी भी ब्लूटूथ कंट्रोलर को पेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है यहाँ, जो ज्यादातर बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बहुत यूजफुल ऑप्शन है ये अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं अपने बच्चों के साथ, जिससे वो गेम्स खेलने में बिजी रहेंगे और आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी गाड़ी चलाते समय। उस केस में सिर्फ एक ही डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आपको, और वो है आपकी गाड़ी का वॉल्यूम या साउंड, क्योंकि इसमें सभी एप्स और गेम्स गाड़ी के स्पीकर्स ही यूज करते हैं, लेकिन उसका भी कंट्रोल आप ही के हाथों में होगा सारा टाइम। और जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी की स्क्रीन पे हिल क्लाइंब रेसिंग बिल्कुल स्मूथली काम कर रही है मेरे पेड ब्लूटूथ गेम पैड के साथ, जो है EvoFox 1 यूनिवर्सल ब्लूटूथ गेम पैड। बाकी की गेम्स भी इसी तरह काम करनी चाहिए है अगर वो भी गेम पैड सपोर्ट करती हैं तो। ऑफ कोर्स आपके पास हमेशा हायर ग्राफिक्स के गेम्स प्ले करने का भी ऑप्शन रहेगा, और एमुलेशन गेम्स भी इस सेटअप पे बहुत ही बढ़िया काम करेंगी, जिसके लिए मैं आपको एक वायरलेस गेम पैड ही यूज करना रेकमेंड करूंगा। पर्सनली मैंने इन गेम्स को ज्यादा एंजॉय किया थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, ऑटो एआई बॉक्स P3 को हम किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं उसे एक स्मार्ट मॉनिटर बनाने के लिए। यहाँ मैं HD मोड या टीवी मोड को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा इस सिंपल मॉनिटर के साथ। ये एक स्मार्ट मॉनिटर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप कोई भी स्मार्ट मॉनिटर या स्मार्ट टीवी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें इस डिवाइस में एक मिनी HDMI पोर्ट मिलता है। आपको अलग से एक ऐसा HDMI आउट अडेप्टर यूज करना पड़ेगा। आपको कम से कम एक 5 वोल्ट का वॉल अडेप्टर भी यूज करना होगा डिवाइस को पावर देने के लिए, और हो गया। अब हम इस डिवाइस के हर एक ऐप और फीचर को यूज कर सकते हैं, वो भी घर के वाईफाई को इस्तेमाल करके, जिससे ये सबसे अच्छा फीचर और इस डिवाइस का एक USP या यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर एंड्रॉइड एआई बॉक्सेस में ये वाला फीचर मिलता ही नहीं है। मतलब कि मुझे ये डिवाइस आप सबको रेकमेंड करना एक काफी आसान डिसीजन था। ऑटो एआई बॉक्स P3 कारप्ले एआई बॉक्स को आप ऑटोकास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। आप अपने रीजन के हिसाब से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो HDMI बंडल को भी खरीद सकते हैं, जिसमें अलग से एक केबल एंड रिमोट भी मिलते हैं। मेरा एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड हेरिडेबिलिटी यूज करें 20% का डिस्काउंट पाने के लिए ऑटोकास्ट के सभी प्रोडक्ट्स पे। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये डिवाइस अवेलेबल है करीब $345 का, यानी करीब 28,000 रुपए का, और मेरा डिस्काउंट कोड यूज करने पे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा करीब $69 का, यानी करीब 6,000 रुपए का। ऑटो एआई बॉक्स P3 के अलावा भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कई सारे यूजफुल कार एक्सेसरीज भी देखने को मिलेंगे। रेफरेंस के लिए मेरा ऑटो एआई बॉक्स P3 मुझे करीब 1 हफ्ते में ही डिलीवर हो गया था बिना किसी दिक्कत के। कंक्लूजन में ऑटो एआई बॉक्स बहुत ही कमाल का गैजेट है, आपकी गाड़ी और घर के लिए भी, और एक फैंटास्टिक परचेज हो सकता है आपके लिए अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करें तो। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के अंत पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।